2009 से लेके 2025 तक ये मेरे को बहुत परेशान करने लगे। हर प्रकार से इन्होंने परेशानी दी और जितने भी बाज़ार में से पूरे विकुटी के पैसे इकट्ठे करके हड़प दिए। ये चोर है कहते हैं, बोले प्रतिष्ठा कोई करेगा उसको दे देंगे। प्रतिष्ठा वो ये भी साल भर पूर्ण हो गया, उपरांत ज़्यादा जा रहा है और अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने 2 जने आकर के कहे पैसे ले लो बाबा जी। मैं क्या मैं इकल्ला पैसे नहीं लूँगा, पैसा 36 जात का है, या तो 36 जात को दो। ये 36 जात का सत्संग होगा, उस टाइम 36 जात इकट्ठी होएगी, उस टाइम 36 जात पैसे का मालिक है। 36 तुम कौन हो मालिक पैसे की? महाराज जी, ये 36 कौम को इकट्ठा कौन करेगा? आप करेंगे या वो जो पैसे देने वाले करेंगे? 36 कौम को इकट्ठा मंदिर की तरफ से सत्संग हो रहा है, प्रोग्राम है। 36 कौम कभी भी हो सकती है, जिस टाइम क्यों उस टाइम। अभी आज भी सत्संग है, आज भी पब्लिक आएगी। नहीं तो अगली जिनके पास पैसा है उनका ये कहना है जब प्रोग्राम होता है तो महाराज जी हमको बुलाते नहीं हैं। हम किसी चिट्ठी तो आओ ना, मना किसने किया? हम किसी को कुछ कह थोड़ी रहा है, हमारे कोई आपत्ति थोड़ी। आओ ना। आज तो 16 साल से मंदिर में आना जाना ही बंद है। ये कभी आए नहीं, कभी मंदिर में देखा नहीं, कभी पूछा नहीं। ये 5 साल और जब मैं रास्ते में बाजार में जाता हूँ, आते जाते मैं कोई इनकी दुकान पे गया हूँ, इनकी दुकान पे जाकर के बोला हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। मैं इनकी दुकान पे कभी गया नहीं, गोली लेने भी नहीं गया, बोलना तो दूर की बात। और रास्ते में चल रहा है आम आदमी तो अब आप यहाँ उपखंड कार्यालय आए हैं एसडीएम साहब के पास, क्या मामला लेकर आए? एसडीएम साहब मेरे से जान से मारने की इन्होंने धमकी दी कि काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किन लोगों ने धमकी दी? किन लोगों ने? ये मौजूद था उस टाइम ये बंदा। किन लोगों ने धमकी दी आपको? एक तो ये कालू सिंधी है, एक धर्मू है, एक सुरेश बेरवानी और अन्य इनके साथी हैं। मेरे को इकल्ले को दबा दिया था, गला दबा दिया था इन्होंने, जान से मारने की धमकी दी। गिट्टी दबा दी, जीतू भाई आए बीच में तो उनको भी गालियाँ दी। इनको वो गिरफ्तार किया जावे और जैसा जज साहब का जैसा हुक्म होगा वो हमें कोटि कोटि मंजूर है। और केसाराम इनका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और ये 13 साल से बाबा जी को परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये एक तो सुरेश बैरवानी, एक ये हरीश और एक ये धर्मू है ना, दलाल है पुलिस का। ये लोगों को पैसे ऐंठता लोगों से और चंदा चोर है सब। ये बाबा जी का चंदा इकट्ठा किया हुआ है जो इनके पास है, ये हिसाब नहीं दे रहे हैं और चंदे की राशि का गबन कर रखा है इन्होंने। आज आप एसडीएम कार्यालय आए, किस मकसद से आए हैं आप? ये तुरंत मुलजिमों को गिरफ्तार करो और जेल में डालो और बाबू जी का जो VCD है उसको बरामद किया जाए तुरंत, क्योंकि उसमें पूरा घटनाक्रम आया हुआ है। बरामद करना, हाँ, उसको बरामद किया जाए और तुरंत इनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये सामाजिक तत्व हैं, ये इनका बढ़ावा मिलेगा इनको। और महात्मा के ऊपर कितनी बार अटैक किया इन्होंने। महात्मा की जमीन जो कीमती जमीन है वो मारने की धमकी दी और जो जमीन है ये हटना चाहते हैं। 13 साल से इस बाबा जी के पीछे पड़े हुए हैं और बाबा जी को सेवा करने में ये बाबा जी के प्रति ये बेईमान लोग हैं ये सामने। और मकसद तो यही है कि जब 2009 में संत श्री गंगानाथ जी का देहांत हुआ था, उस समय 36 कौम से जो पैसे इकट्ठे किए गए थे वो पैसे लेकर कुछ निजी लोगों द्वारा अपने नाम से FD करवा कर बैंक में रखी गई और अपने घर ले गए। तत्पश्चात जब बाबा जी उनसे हिसाब मांगने जाते थे तब वे लोग बाबा जी को तो डराते थे, धमकाते थे। इस चीज से रिलेटेड 5 से 7 साल से लड़ाई चल रही है। पिछले महीने बाबा जी मेरे पास ऑफिस में आए थे और बताया था कि मुझे जान का खतरा है, जिसलिए हमने दैनिक भास्कर में भी प्रकाशन कराया था और SDM साहब को बाबा जी के थ्रू एक ज्ञापन दिया।